हेलो एवरीवन। पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि स्टैक क्या होता है, उसको हम लोग पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्यू क्या होता है, और लास्ट में इसको जब इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो इसको हम लोग पाइथन में इम्प्लीमेंट भी करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्यू क्या होता है। पिछली वीडियो अगर आपने स्टैक की देखी है तो उसमें मैंने एक टर्म बोला था एडीटी, ऑब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, और उसी हिसाब से हम लोगों ने स्टैक का कोड लिखा था पाइथन में। तो ऑब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो आप एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको डेटा रखना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप लिस्ट में रखना चाहते हैं लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, एरे में रखना चाहते हैं एरे को सिलेक्ट कीजिए। अब किस हिसाब से उस स्ट्रक्चर जिसमें आप डेटा रखना चाहते हैं उसमें किस हिसाब से इंसर्शन हो, मतलब डेटा इंसर्ट हो, किस हिसाब से डेटा को आप डिलीट करना चाहते हैं, या फिर आप डेटा पे कोई और ऑपरेशन करना चाहते हैं लाइक सर्च करना चाहते हैं डेटा, तो वो कैसे हो। तो जितना आप डेटा के ऊपर जो जो ऑपरेशंस करना चाहते हैं उसको भी आप बना लें, और डेटा को आप जहाँ स्टोर करना चाहते हैं उसको भी आप बना लें, और ये दोनों जब कंबाइन हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि स्टैक के लिए लिस्ट को सिलेक्ट किया था और उसमें हम लोग डेटा को रख रहे थे। अब उसमें इंसर्शन कैसे होता है, तो पुश, उसके लिए हम लोगों ने एक ऑपरेशन डिफाइन किया था पुश, जिसका मतलब होता है कि आप लास्ट में एक के ऊपर एक डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, बीच में आप कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक ऑपरेशन लिखा था। डेटा को डिलीट करने के लिए भी हमने स्टैक में एक ऑपरेशन लिखा था जिसका नाम था पॉप, जो कि सिर्फ लास्ट से ही वैल्यूज़ को डिलीट करेगा। मतलब जो सबसे लास्ट में वैल्यूज़ आई हैं इंसर्ट हुई हैं उसी को, मतलब एकदम टॉप से वैल्यू को डिलीट करेगा। ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन दिखाया, स्टैक के केस में हम लोगों ने पीक ऑपरेशन देखा था कि टॉप पे कौन सी वैल्यू वो हम देखना चाहें तो उसके लिए हम पीक ऑपरेशन यूज़ करते हैं। अब जरा क्यू के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम लोगों ने स्टैक में पढ़ा था कि स्टैक जो है वो लीफो मैनर को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो भी डेटा सबसे पहले एक के ऊपर एक डेटा इंसर्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो सबसे लास्ट में 6 इंसर्ट हुआ तो वैल्यूज़ जो होती है अगर डिलीट आप करेंगे तो सबसे लास्ट से ही सबसे ऊपर से ही डिलीट होंगी, टॉप से ही। ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में आया था और सबसे पहले डिलीट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये मैनर फॉलो करता था स्टैक। अब हम लोग आते हैं जरा क्यू के ऊपर कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है वो फीफो मैनर को फॉलो करता है। फीफो मैनर का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये भी एक ऑब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये फीफो का मतलब क्या हुआ। ठीक है। तो इसको पहले मैं मिटा दूं। देखिए, एक रियल टाइम एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक टिकट काउंटर है। ठीक है। टिकट काउंटर। अब यहाँ पे जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगी, और जब टिकट मिल गई तो वो सबसे पहले निकल भी जाएगा मूवी देखने के लिए। ठीक है। तो मान लीजिए ये पहले आया, आके लाइन में खड़ा हो गया, फिर दूसरा कोई आएगा तो उसके पीछे लाइन में खड़ा होगा, ना कि इससे पहले। ठीक है। क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, कतार। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह ये लोग कतार में खड़े हैं। ठीक है। अब कोई नया अगर कोई एलिमेंट आए, एलिमेंट का मतलब कि कोई नया अगर पर्सन आया यहाँ पे तो वो कहाँ से पीछे आके लाइन लगाएगा। मान लीजिए इसको टिकट मिल गई तो ये क्या होगा, ये निकल जाएगा। फिर इसको टिकट मिली तो मतलब ये फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसको जब टिकट मिलेगी तो ये भी निकल जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो पीछे से लाइन लगा रहे हैं, मतलब नए लोग आ रहे हैं तो नए लोग अगर इंसर्ट हो रहे हैं तो पीछे से, और डिलीजन हो रहा है तो फ्रंट से, मतलब इसको टिकट मिला ये निकल गया ये डिलीट हो गया। तो ऐसा ही कुछ मैनर में हमको एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जो इस मैनर में हम डेटा को इंसर्ट कर सके, इस मैनर में हम डेटा को डिलीट कर सके। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके अंदर हमको डेटा इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, रियर से। अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी नया एलिमेंट आ रहा था वो रियर से ही आ रहा था। एक नया एलिमेंट एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएगा वो, मान लीजिए 6। फिर एक नया एलिमेंट एंटर करना चाहते हैं वो भी रियर से आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 7। अब मान लीजिए मुझे कुछ डिलीट करना, तो वो कहाँ से डिलीट होगा, 5, फ्रंट से। ठीक है। क्योंकि पहले वाले को टिकट मिला वो निकला। अगर हम चाहें कि 20 से कोई वैल्यू डिलीट हो जाए तो वो नहीं हो सकता क्यू के केस में। अगर आपको डिलीजन परफॉर्म करना है तो आपको फ्रंट से ही करना होगा, अगर आपको इंसर्शन परफॉर्म करना है तो आपको लास्ट से ही करना होगा। अब इस चीज़ को हम लोग
पाइथन में लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आगे चल के आगे की वीडियोज़ में मैं इसको लिंक लिस्ट से भी इम्प्लीमेंट कराने वाला हूँ। सो इसके लिए हमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट जानना होगा, वो ये कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाते हैं, एक फ्रंट एक रियर। इसको हम लोग अभी जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं इसमें अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम लोग अभी यूज़ भी नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। तो फ्रंट का मतलब साफ साफ है कि ये पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और जो रियर है उसके पास सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस होगा या रेफरेंस होगा। पाइथन में रेफरेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा ये तो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन पहले आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो रियर से इंसर्ट करेंगे, अगर डेटा को डिलीट करना है तो उसको फ्रंट से डिलीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर डिलीट कर देंगे तो ये नया जो है क्यू कुछ इस तरह का हमारा क्यू जो है देखने में कुछ ऐसा लगेगा, 6 7 8। अगर एक बार फिर हम डिलीट करना चाहते हैं कोई एलिमेंट तो यहाँ फ्रंट से डिलीट होगा और हमारा क्यू कुछ ऐसा दिखेगा, 7 और 8, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें दिखाई दी। अब इसके ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो उस चीज़ को मैं अभी लिस्ट आउट करता हूँ, पहले इस सबको मिटा दूँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले कि यहाँ पे लिस्ट आउट कर लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग क्यू के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि मैं लिस्ट को लेके इम्प्लीमेंट करूँगा क्यू। तो ये एक लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। अब इस लिस्ट के अंदर हम डेटा स्टोर करने वाले हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है, ये तो एक लिस्ट है ना, ये तो पहले से डिफाइंड है पाइथन में। तो इसको हमें ऐसे मैनर में एक्सेस करना है, ऐसे मैनर में हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करें, ऐसे मैनर में हम इसके अंदर से डेटा डिलीट करें कि ये इसको एक्चुअल में मतलब यूज़र को लगे कि ये हाँ वो क्यू यूज़ कर रहा है, ठीक है। मतलब कि हमें क्यू की तरह इसको दिखाना है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सब लॉजिकल होते हैं हमारे दिमाग के ऊपर, कि हम उसको कैसे मतलब जितने ऑपरेशंस हैं हम उसको बनाना है हमें कोई एक डेटा टाइप को ही यूज़ करके, लाइक लिस्ट हो गया या फिर एरे हो गया, या फिर हम अपना खुद का एक डेटा टाइप क्रिएट कर लेते हैं, नोड। जैसे कि अगर हम लिंक लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग नोड बना के काम करते हैं। तो कैसे करते हैं वो तो मैं आगे बताऊँगा ही, लेकिन हम क्या करते हैं एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर हम डेटा को रखते हैं, लेकिन किस हिसाब से रखेंगे उसके लिए ही तो हम ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं। अब डेटा को इंसर्ट, जैसे स्टैक में हमको डेटा इंसर्ट करना था तो ऊपर से इंसर्ट करना था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उसके लिए हम लोगों ने पुश फंक्शन को डिफाइन किया था। डेटा को डिलीट कैसे करना था तो हमेशा टॉप से ही डिलीट करना था, तो उसके लिए हम लोगों ने पॉप फंक्शन डिफाइन किया था। उसी तरह क्यू के भी कुछ ऑपरेशन है, अगर आपको इंसर्ट करना है डेटा तो उस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं एन क्यू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, एन क्यू। तो ये एक फंक्शन हो गया जो हम लोगों को बनाना है, ठीक है। तो एनक्यू का मतलब क्या हुआ कि लास्ट से डेटा आपको इंसर्ट करना है। मान लीजिए F1 हुआ, अगर कोई दूसरा डेटा इंसर्ट करना है, ये हुआ 2, तो हमेशा रियर से डेटा इंसर्ट होना चाहिए। दूसरा ऑपरेशन हमें क्या बनाना है डिलीजन के लिए, तो डिलीट कहाँ से होगा तो फ्रंट से। तो कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है जो हमेशा फ्रंट से डिलीट करे क्यू की वैल्यू को, या फिर ये जो लिस्ट हम लोगों ने बनाया उसकी वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरा जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन क्या होगा, वो ऑपरेशन होगा, उसको हम लोग कहते हैं डी क्यू। डी क्यू, ठीक है। डी क्यू का मतलब होता है क्यू की भाषा में डिलीट करना। जैसे स्टैक में पुश था, पॉप था, उसी तरह क्यू में अगर आप कुछ इंसर्शन करते हैं तो उसको एन क्यू कहते हैं, अगर डिलीजन करते हैं तो उसको डी क्यू कहते हैं। अब और क्या ऑपरेशन इसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट कर लिया, डिलीट कर लिया। तीसरा हो सकता है कि हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं सारे एलिमेंट्स जो जो क्यू के अंदर है, ठीक है, तो डिस्प्ले हो गया। अब जो बाकी के दो ऑप्शनल हैं उसका काम था गेट रियर और गेट फ्रंट। तो गेट फ्रंट का मतलब होता है कि आप फ्रंट जो पहला एलिमेंट है उसको आप मान लीजिए कि लिस्ट में पहला एलिमेंट कौन सा है तो वो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए गेट फ्रंट नाम का एक फंक्शन हम लोग बना सकते हैं। चूँकि ये ऑप्शनल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको भी हम लोग डाल ही दे रहे हैं, जब बनाते हैं तो इसको भी लिख ही लेते हैं। और जो चौथा होता है वो है गेट रियर, कि सबसे लास्ट में कौन सी वैल्यू वो भी हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे गेट रियर, इस नाम से हम फंक्शन बनाएंगे। अभी एक एक करके हमें क्या करना है कि इन सबको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल स्टफ बहुत हुआ, अब आराम से मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ और प्रैक्टिकल काम करते हैं। यहाँ पर मैं क्यू नाम का एक फाइल बनाता हूँ, q.py, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब हम एक स्केलेटन बनाने वाले हैं। क्या स्केलेटन, एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। पहले मैं इसको मिटा दूँ एक बार, इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है।
ये सारे ऑपरेशंस मैंने लिख के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले एडीटी का मतलब हुआ कि आप पहले एक स्ट्रक्चर बनाए, तो हम क्लास बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, तो हम लिस्ट के अंदर डेटा रखने वाले हैं, तो उस क्लास के पास एक लिस्ट होगी जिसके अंदर डेटा इंसर्ट होगा। किस मैनर में डेटा इंसर्ट होगा, वही तो है ऑपरेशंस इसके, ठीक है। तो ऑपरेशंस क्या क्या है, इनक्यू, डीक्यू, डिस्प्ले, गेट फ्रंट, गेट रियर, तो ये सारे ऑपरेशंस हमको क्या करने हैं, एज अ फंक्शन डिफाइन कर देना है, ठीक है। अब इसका स्केलेटन बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा क्लास क्यू, तो क्यू नाम की एक क्लास बन गई। अब इस क्यू नाम की क्लास में इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेल्फ पास हुआ है, मतलब जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट, जो भी क्यू का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उसके अंदर एक लिस्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। अब डेटा हम स्टोर करने वाले हैं लिस्ट के ऊपर, कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है, और जितने ऑपरेशन हैं उनको एज अ फंक्शन हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा डेफ एनक्यू, एनक्यू नाम का एक फंक्शन होगा, ठीक है। इसको मैं कर दूं पास, अभी इसकी कोडिंग हम बाद में देखने वाले हैं। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा डी क्यू, यहाँ पे ये भी क्या लेने वाला है, सेल्फ आर्ग्यूमेंट। सेल्फ का मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है उसी को वो एज अ पैरामीटर लेने वाला है। यहाँ भी मैं पास कर देता हूँ। तीसरा जो ऑपरेशन है हमारा वो है डिस्प्ले, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी मैं लिख देता हूँ, लिख दिया हमने। यहाँ भी पास, इसको भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर में कोड। फिर यहाँ पे जो चौथा है वो है गेट फ्रंट, ठीक है, और ये भी बन गया। छठा क्या है, गेट रियर, ठीक है, ये भी सेल्फ लेने वाला है। ऊपर वाला भी फंक्शन सेल्फ लेने वाला था लेकिन मैंने नहीं दिया, उसको भी देता हूँ एज आर्ग्यूमेंट सेल्फ, ठीक है। ओके, कितनी मिस्टेक्स हो रही है। अब ये हमारा एक स्केलेटन तैयार हो चुका है क्यू का, ठीक है। क्यू के पास एक आइटम नाम का लिस्ट है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करने वाले, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करने वाले हैं। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस होने वाला है, किस मैनर में डेटा स्टोर करेंगे, तो ये एनक्यू फंक्शन तय करने वाला है, ठीक है। कैसे इसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे, तो ये एनक्यू का काम है, ठीक है। कैसे इसके अंदर से डेटा डिलीट करेंगे, तो ये डीक्यू का काम है। कैसे डिस्प्ले कराएंगे सारे डेटा को, तो ये डिस्प्ले फंक्शन का काम है। कैसे इसकी फ्रंट वैल्यू लेंगे, तो गेट फ्रंट का काम है। कैसे रियर वैल्यू लेंगे, तो रियर फंक्शन का काम है। ये हमारा स्केलेटन तैयार है। अब जरा देखते हैं, ये हमारा लिस्ट है, मान लीजिए इसके अंदर डेटा है 1। अब अगर मैं कोई भी डेटा इसके अंदर इंसर्ट करूँ तो पीछे से इंसर्ट होगा ना, 2 फिर 3, ये हमने अभी पढ़ा क्यू में कि हमेशा पीछे से डेटा इंसर्ट होगा। तो अगर किसी भी लिस्ट में आपको पीछे से डेटा इंसर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे, सोचिए। तो लिस्ट के पास उसका इनबिल्ट फंक्शन है अपेंड, और उसमें अगर आप अपेंड कर दे कोई भी वैल्यू जो कि एक पैरामीटर लेता है, वो होता है वैल्यू, ठीक है। तो वो वैल्यू हमेशा वो लास्ट में ही बाय डिफ़ॉल्ट, लास्ट में ही वो बाय डिफ़ॉल्ट उस वैल्यू को क्या करता है, इंसर्ट करता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मुझे यूज़र से वैल्यू ले लेनी है। तो वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू सिर्फ रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा है। फिर यहाँ पे इनपुट, और इसके अंदर सिंपल एक मैसेज दे देंगे, एंटर अ वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पे यूज़र वैल्यू एंटर कर देगा जो कि वैल्यू नाम के इस वेरिएबल में आ जाने वाला है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो वैल्यू है उसको इस आइटम के अंदर इंसर्ट कराना है, लेकिन कुछ खास मैनर में। किस खास मैनर में इंसर्ट कराना है, हम कहीं भी वैल्यू को नहीं इंसर्ट करा सकते, हमें हमेशा पीछे से वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट आइटम डॉट अपेंड, और इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा वैल्यू। बस हो गया हमारा इंसर्शन, काफ़ी आसान था। तो ये जो पहला वाला ऑपरेशन था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ये पहला ऑपरेशन हमारा कंप्लीट। अब दूसरा है डीक्यू, इसको देखते हैं। तो हम डिलीट कैसे करेंगे, तो डिलीट हमें हमेशा फ्रंट से करनी है, ठीक है। स्टैक पढ़ते वक्त हम लोगों ने एक फंक्शन देखा था जो कि था लिस्ट के ऊपर ही, लिस्ट में ही एक फंक्शन होता है, वो होता है पॉप। तो ये पॉप फंक्शन क्या करता है लिस्ट में, कि अगर आप इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट की वैल्यू को डिलीट करता है। लेकिन नहीं, हमें वैल्यूज़ लास्ट से डिलीट नहीं करनी है, हमें वैल्यूज़ हमेशा फ्रंट से डिलीट करनी है, नहीं तो वो क्यू और लिस्ट में अंतर क्या रह जाएगा, हमें इसे क्यू बनाना है। तो पॉप जो है वो एक आर्गुमेंट लेता है, अगर आप दिए तो ठीक है, अगर नहीं दिया आपने आर्गुमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट पीछे से डिलीट करता है। आर्गुमेंट क्या लेता है, इंडेक्स। इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू होता है, तो ये मान लीजिए इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2। अब मुझे अगर 1 को डिलीट करना है तो इसके अंदर मैं इंडेक्स दे दूंगा 0। अगर मैं 1 इंडेक्स दूंगा तो 1 की वैल्यू डिलीट करेगा। तो
तो हमें हमेशा फ्रंट से वैल्यू डिलीट करना है। तो इस पॉप फंक्शन के अंदर हमें क्या देना है, 0 इंडेक्स को देना है। अब चलिए इसकी कोडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे DQ में आऊँगा और आने के बाद हमें यहाँ पे कोडिंग शुरू करनी है। अच्छा एक बात जानिए कि अगर ये क्यू एम्प्टी हुआ, क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्यू तो एम्प्टी हुआ, तो तब कोई डिलीट नहीं कर सकता, तब DQ ऑपरेशन अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये सिंपल यहाँ पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए। कब, जब, कैसे पता चलेगा कि क्यू एम्प्टी है या फिर क्यू के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं है। तो लेंथ फंक्शन जो कि पाइथन में है, इसका काम है किसी भी एलिमेंट का लेंथ निकालना। लाइक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो लिस्ट का लेंथ बता देगा। अगर इसके अंदर हम कोई लिस्ट पास करेंगे लेंथ फंक्शन के अंदर तो लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं वो बता देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट दूँ तो 0 1 2 3 टोटल 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3, तो ये हमें 3 रिटर्न करने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 हो, अगर ये 0 रिटर्न करे, इसका मतलब क्या है कि लिस्ट एम्प्टी। अगर लिस्ट का जो लेंथ है वो 0 है मतलब लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करने वाले हैं कि अगर लेंथ ऑफ लिस्ट नॉट लिस्ट सेल्फ डॉट आइटम, यही हमारा लिस्ट है ना, इक्वल्स टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आराम से प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, ये देखिए क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है मतलब क्यू के अंदर वैल्यूज़ हैं, अब क्यू के अंदर वैल्यूज़ हैं तो हमें क्या करना है, फ्रंट से डिलीट करना है, फिर सेकंड फ्रंट से डिलीट करना है। मतलब हमेशा जो वैल्यू होगा वो फ्रंट से ही डिलीट होगा, उसके अलावा कहीं से नहीं। तो हम क्या लिखें, तो सेल्फ डॉट आइटम, ठीक है, डॉट पॉप, और हम हमेशा फ्रंट से डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी वैल्यू डिलीट। अब क्या करना है, तो अब हमें करना है डिस्प्ले। तो वैल्यूज़ को डिस्प्ले कैसे कराएं, तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाला कंडीशन है वो तो लागू होने ही वाला है। इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है। तो अगर लेंथ 0 है तो पहले मैं क्या एलिमेंट प्रिंट करा कर दूंगा। अगर लिस्ट पूरा एम्प्टी है, हमारा जो क्यू है एम्प्टी है, तो सिंपली हमें मैसेज प्रिंट करा देना है कि देखिए क्यू एम्प्टी है। नहीं तो हम यहाँ पे जो प्रिंट करा देंगे क्या, सेल्फ डॉट आइटम, बस काम खत्म। ये जो हमारी लिस्ट है वो प्रिंट हो जाने वाली है। डिस्प्ले फंक्शन भी हो गया। अब गेट फ्रंट पे आते हैं, ठीक है। गेट फ्रंट फंक्शन क्या करने वाला है, गेट फ्रंट फंक्शन हमें फ्रंट की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो फ्रंट की वैल्यू कैसे रिटर्न कराएं, तो अगर सबसे पहले तो यहाँ भी वही कंडीशन होने वाली है कि अगर जो लेंथ है वो 0 है, ठीक है, कंट्रोल भी कर देता हूँ, तो क्यू एम्प्टी है। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तभी वो एल्स के अंदर आएगा, और एल्स के अंदर आने के बाद मान लीजिए लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स, हमें उसका फ्रंट वैल्यू देना है। तो कैसे दें, वाइट बोर्ड में एक बार ओपन कर लूँ, यहाँ देखिए हमें फ्रंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको छोटा कर लूँ एक बार, आई थिंक आपको ये कंट्रोल Z, आई थिंक अब आपको ये दिख रही होगी। तो हमें फ्रंट की वैल्यू ही चाहिए। तो फ्रंट की वैल्यू हम कैसे पा सकते हैं, तो हम ऐसे पा सकते हैं कि यहाँ पे हमें सिंपली रिटर्न करा देना है क्या, सेल्फ डॉट आइटम, और इसका जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो, तो 0 इंडेक्स पे हमेशा फ्रंट की वैल्यू होगी तो वो हम रिटर्न करा देने वाले हैं, ठीक है। ये भी बन गया। अब रियर फंक्शन पे आते हैं, यहाँ भी सेम कांड होने वाला है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो सिंपली हमें प्रिंट कराना है कि देखिए क्यू एम्प्टी है। नहीं तो हमें क्या प्रिंट कराना है, लास्ट का एलिमेंट। कैसे पता चलेगा कि लास्ट पे कौन सा एलिमेंट है, या फिर लास्ट पे जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि लास्ट के वैल्यू का इंडेक्स क्या है, और बिना इंडेक्स का हम वैल्यू फेच नहीं कर पाएंगे लास्ट वाला। तो अगर मैं लेंथ ऑफ लिस्ट निकाल लूँ तो लेंथ ऑफ लिस्ट यहाँ पे क्या आने वाला है 3, और उसमें से अगर मैं 1 घटा दूँ तो मुझे लास्ट पे जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स मिल जाने वाला है 2, ठीक है। तो यही चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे, हमें इंडेक्स देखना है ना, तो लेंथ के अंदर मैं सेल्फ डॉट लिस्ट आइटम ये पास कर दूंगा। इससे क्या होगा, आइटम के अंदर कितने वैल्यूज़ हैं वो हमें पता चल जाएंगी। उसमें से अगर मैं 1 घटा दूंगा तो मुझे लास्ट वैल्यू का इंडेक्स मिल जाने वाला, और उसके अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, सेल्फ डॉट आइटम लास्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हम रिटर्न करके दे देगा। अब आते हैं मेन प्रोग्राम पे। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ मैंने क्या किया।
सबसे पहले तो एक आइटम नाम का मैंने लिस्ट बनाया जिसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। किस मैनर में इंसर्ट करने वाले हैं वो एनक्यू फंक्शन डिसाइड करेगा, किस मैनर में डिलीट करने वाले हैं वो डीक्यू फंक्शन डिसाइड करने वाला है, कैसे हम डिस्प्ले कराएंगे वो डिस्प्ले फंक्शन, फिर गेट फ्रंट एंड गेट रियर। नाउ आते हैं अपने मेन प्रोग्राम पे। यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना है, जो करना था ऊपर हमारी मेहनत थी। अब यहाँ पे मैं एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जो हमेशा ट्रू रहने वाला है, और एक वाइल लूप लगा देता हूँ। ये वाइल लूप क्या करेगा, वाइल ट्रू या फिर फ्लैग, ठीक है। तो जब तक फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तब तक ये लूप चलने वाला है। अब एक काम और हमें करना है, क्या करना है कि क्यू बनेगा कैसे। क्यू का तो अभी सिर्फ एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। क्लास लिखने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है क्यू का। इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो क्यू नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। चलो बना लिया, ठीक है, बन गया ऑब्जेक्ट। अब जब तक ट्रू है तब तक सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा क्या कि ये क्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। ये हमारा क्यू हो गया। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस प्रिंट कराने वाले हैं। क्या ऑप्शंस, एक इंसर्ट, दो डिलीट, थ्री पे क्या होना चाहिए डिस्प्ले, डिस्प्ले, चार पे क्या होना चाहिए, चार पे होना चाहिए गेट फ्रंट, ठीक है। पाँच पे क्या होना चाहिए गेट रियर, छः पे क्या होना चाहिए एग्जिट, प्रोग्राम एग्जिट कर दो। अब हमें क्या करना कि ये ऑप्शंस लेने हैं। तो कैसे ऑप्शंस, तो एक ऑप्शन नाम के वेरिएबल में मैं ऑप्शन ले लेता हूँ इंट, जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि या तो वन ऑप्शन होगा, या तो टू, या तो थ्री, या तो फोर, तो ये सब इंटीजर वैल्यू है। तो इसको एज ए इंटीजर में लेता हूँ। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, एंटर एन ऑप्शन, और क्या हो रहा है ऑप्शन, ठीक है, एंटर एन ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें ओपी नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर ऑप्शन मिल गया। अगर ऑप्शन की वैल्यू 1 है तो हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे अभी तो देखने वाले हैं। या फिर अगर ऑप्शन की वैल्यू 2 है तब भी हम कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं देखेंगे। फिर ऑप्शन की वैल्यू या 3 भी हो सकती है, ठीक है, होने। ऑप्शन की वैल्यू 4 भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऑप्शन की वैल्यू 5 पास करेंगे, फिर ऑप्शन की वैल्यू 6 पास कर देंगे, फिर ऑप्शन की वैल्यू 7, क्यों 7, 6 ही तो है लास्ट। तो 6 को पास क्यों करना है, 6 में मुझे क्या करना है, प्रोग्राम एग्जिट करना है। तो जब तक ये वाइल लूप चल रहा है तब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम एग्जिट करना है, वाइल लूप को ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म करेंगे, फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर दो, बस लूप हमारा ख़त्म। अब ऊपर आ जाते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन 1 में इंसर्ट करना है। पास को हटाऊंगा, जो क्यू है हमारा, ये एक क्यू है जो कि क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैं सिंपल एनक्यू फंक्शन को कॉल कर देने वाला हूँ। हो गया मेरा क्यू इंसर्ट। अब हमें डिलीट करना है तो डीक्यू फंक्शन को कॉल कर दूंगा, हो गया डिलीट। सारा काम हमारा ऊपर था, ये तो बस अब आसान है। 3 में क्या करना है डिस्प्ले, हो गया डिस्प्ले। 4 में क्या करना है, ऑप्शन 4 हो तो गेट फ्रंट, ठीक है। इसको हम प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, क्यू डॉट गेट फ्रंट। अगर अगर जो हमारी वैल्यू है, अगर हमारा जो क्यू है अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसका फ्रंट वैल्यू हमें मिल जाएगा, नहीं तो हमें नन मिलने वाला है, तो नन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिंट कर देंगे उसी तरह सिमिलरली। ऑप्शन 5 में क्या प्रिंट करेंगे, तो ये जो क्यू है उसके अंदर गेट रियर फंक्शन कॉल कर देंगे, तो 5 में हमें गेट रियर मिल जाएगा। बन गया प्रोग्राम। देखिए कितना आसान था, इसको एक बार छोटा करूँ। सबसे पहले क्यू नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया, फिर एनक्यू फंक्शन, डीक्यू फंक्शन, इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले, गेट फ्रंट, गेट रियर, काम खत्म। और यहाँ पे मेन प्रोग्राम में आके बस हम लोगों ने फंक्शंस को कॉल किया है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हो गया हमारा प्रोग्राम रन। क्या हो गया, ये क्या हुआ, रन करूँ फिर से एक बार, क्लियर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यू डॉट पाइथन क्यू डॉट पी वाई,
ये देखिए हमारा क्यू आ गया। ये पूछ रहा है, ये 5-6 ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है, मुझे क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है। 25 हो गया इंसर्ट हमारा वैल्यू। फिर से एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, 36 हो गया इंसर्ट। फिर एक और वैल्यू इंसर्ट करूँगा, 56 हो गया इंसर्ट। अब मैं डिस्प्ले करा के देखूंगा 3 से, ये देखिए 25, 36, 56 एकदम सिमिलर फैशन में इंसर्ट हुआ है वैल्यू, 25, 26, 56। अच्छा अब मैं अगर डिलीट करूँ वैल्यू तो ये 25 हट जाना चाहिए, 36 को आगे आ जाना चाहिए, 56 उसके बाद होना चाहिए ना। तो अब मैं अगर डिलीट करूँ दो तो ये देखिए फ्रंट से वैल्यू हमारी डिलीट हुई है या नहीं, डिस्प्ले करके देखते हैं। हो गई है डिलीट, 36 और 56। अब हमें क्या करना है, गेट फ्रंट 4 को अगर मैं एंटर करूं तो ये देखिए गेट फ्रंट 36 हमें मिल गया। गेट रियर फंक्शन को अगर मैं यूज़ करूं 5 तो 56 हमें मिल गया लास्ट की जो वैल्यू है। अब और मैं डिलीट करता हूँ, 2 से एक बार और डिलीट किया, फिर एक बार और डिलीट किया। अब एक बार डिस्प्ले करा के देखूँ तो क्यू हमारा एम्प्टी है, मैसेज प्रिंट होना चाहिए क्यू इज़ एम्प्टी, दिखा। अब अगर मैं गेट फ्रंट फंक्शन कॉल करने की कोशिश करूँ तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, चूँकि कुछ भी नहीं है अभी हमारा जो क्यू है एम्प्टी है तो नन मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए क्यू इज़ एम्प्टी नन, ठीक है। अब गेट रियर तो अभी भी क्यू एम्प्टी है तो वही क्यू इज़ एम्प्टी नन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे हम क्यू को क्रिएट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं अभी लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने वाला हूँ पाइथन में। तब तक के लिए बाय।